नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको एक दिव्य वृक्ष से अवगत कराने आया हूँ। ये जो दिव्य वृक्ष आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं श्वेत अर्क, राजा अर्क। इसके कई नाम हैं। आंकड़े में दो प्रकार की क्वालिटी पाई जाती है। प्रथम क्वालिटी को बोलते हैं देशी आंकड़ा, जिसके लाल फूल होते हैं, और ये देख रहे हैं आप श्वेत अर्क। हमारे राजस्थान में उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये बहुत मात्रा में पाया जाता है, और बहुत से प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर इसको देखना भी दुर्लभ है। यदि आपने श्वेत अर्क का दर्शन किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, यस और नो में उत्तर दीजिए। नहीं देखा है तब भी बताइए, देखा है तब भी बताइए, और यदि आपने इससे कोई लाभ लिया है तो भी बताइए। तो दोस्तों, श्वेत अर्क के बारे में आपको कुछ मैं मुख्य जानकारी देना चाहता हूँ। श्वेत अर्क का उपयोग हम सिद्धेश्वरी गुटिकाओं में बहुत तादाद में करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सुलभ है। इसके अलावा इसका तंत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है और आयुर्वेद में भी। तो हम पहले जानेंगे आयुर्वेद में इसका क्या महत्व है। आयुर्वेद के अंदर पीलिए के लिए एक सर्वोत्तम दवा इसके माध्यम से बनती है। ऐसा कहा जाता है यदि उस दवा को दिया जाए तो उस प्रकार से पीलिया भगता है जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से अंधकार भगता है। यदि किसी व्यक्ति को पीलिया हो गया है तो इस श्वेत अर्क के पीले पत्तों को तोड़ करके, जब पकने पर टूट जाते हैं पीले पत्ते, इन पीले पत्तों को एकत्रित कर लीजिए, और एकत्रित करने के बाद इन पर सेंधा लवण का लेप लगा करके एक मिट्टी के घड़े में भर करके इसको आप अग्नि में मुख मुद्रा करके फूंक दीजिए, तो आपको भस्म प्राप्त होगी। उस भस्म को यदि आप 500 mg की मात्रा में सुबह और शाम पीलिया रोगी को गाय के दही में देते हैं या वैसे भी देते हैं तो मात्र 3 दिन में वो पीलिया हमेशा के लिए ठीक हो जाता है व्यक्ति का। इस प्रकार से पीलिया में बहुत अच्छी औषधि है, बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, अब हम रहे सिद्धेश्वरी गुटिकाओं में इसका कैसे उपयोग करते हैं। तो देखिए, हम जो पारद गुटिका बनाने के लिए पारद को सर्वप्रथम भूभक्षित बनाना पड़ता है, और पारद को भूभक्षित बनाने के लिए हमें श्वेत अर्क के दूध की और इसके पत्तों के रस की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो मैं क्या करता हूँ, सर्वप्रथम इसके पत्तों के साथ पारद को घोट करके डमरू यंत्र में उड़ाता हूँ। उड़ाने के बाद फिर मैं इसके दूध को थोड़ा एकत्रित करता हूँ। दूध कम मात्रा में मिलता है, सूर्य उदय नहीं हो उससे पूरी इसका दूध आप एकत्रित कर सकते हैं। और हम जब दूध एकत्रित करते हैं तो ये दूध बड़ी सावधानी से एकत्रित करना पड़ता है, अन्यथा इसका दूध फट भी जाता है। ये कोई आपको नहीं बताएगा। आप देखिए, कांच के पात्र में इसका दूध अगर आप एकत्रित करेंगे तो नहीं फटेगा, या फिर पलाश के दोने के अंदर, और अन्य आप किसी भी पात्र में इसका दूध इकट्ठा करेंगे तो फट जाएगा वो। ये एक रहस्य की बात है। इसके दूध के अंदर पारद को भूभक्षित बनाने की, पारद को दिव्य और तेजो में बनाने के विशेष गुण हैं, क्योंकि जो अर्क है वो सीधा संबंध भगवान सूर्य से रखता है। ऐसा कहा गया है कि यदि सूर्य भगवान को प्रसन्न करना है तो श्वेत अर्क यानी सफ़ेद आंकड़े के फूलों को तांबे के लोटे में डाल के यदि जल चढ़ाया जाए तो 10 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर फल मिलता है एक फूल को चढ़ाने से। तो ये सूर्य के समान तेजस्वी बनाता है पारद को। और जब हम पारद को घोट करके तिर्यक पातन यंत्र से उड़ाते हैं तो पारे के अंदर विशेष प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है, जो कि पारद को विशेष महत्व देती है। जब आप उस गुटिका को धारण करते हैं तो आपके अंदर एक तेज उत्पन्न करने वाला जो तेज तत्व है वो अर्क के माध्यम से आता है। दोस्तों, हम ये देखते हैं इसका गुटिकाओं का निर्माण के अंदर बड़ा महत्व रहा है। अच्छे अच्छे रसायनी जो हैं, जो काम करते हैं या जो पारद का कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि अर्क बिना पारा अधूरा है, क्योंकि अर्क भगवान शंकर का प्रतीक भी है। भगवान शंकर का निवास माना गया है आंकड़े के फूल के लौंग के अंदर, इसलिए इसको हम ज़्यादा पूजते हैं। इसका जो महत्व है वो पारे के साथ घोटने पर पारा भूभक्षित तेजों में, और यहाँ तक कि एक रहस्य है कि अगर ज़्यादा समय तक घोटा जाए, महीने 3-4 महीने, तो पारा अग्निस्थायी भी होता है, ऐसा कहते हैं। अब रही इसकी तंत्र की बात, तो पारद में जो है वो उसको तंत्र का बनाने के लिए हम विशेष काम कर सकते हैं। विशेष काम ये है, तो दोस्तों ये मैंने आपको अर्क के बारे में बताया है। अब इसका हम तंत्र में महत्व समझेंगे। हमने सिद्धेश्वरी गुटिकाओं के बारे में जो बोला वो आपको समझ में आया कि सिद्धेश्वरी गुटिका बनाने के लिए पारद का उपयोग, पारद में श्वेत अर्क के दूध का, ये श्वेत अर्क का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं। इसको घोट करके हम इसको तिर्यक पातन करते हैं तो पारद विशेष तेजस्वी भूभक्षित बनता है। अब हम समझते हैं तंत्र में इसका बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है श्वेत अर्क यदि 10 वर्ष पुराना हो गया हो या 12 वर्ष पुराना हो गया हो तो इसके अंदर एक गणेश जी अपने आप प्रकट होते हैं, बनते हैं। और यदि 21 वर्ष पुराना हो गया तो इसमें शिव पिंडी निकलती है। तो मैंने श्वेत अर्क गणपति तो देखे हैं, शिव पिंडी देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मगर तंत्र शास्त्र में इसके बारे में ऐसा कहा है, यदि श्वेत अर्क को विधि विधान से रवि पुष्य नक्षत्र में अर्थात शनिवार के दिन आप इसको निमंत्रण देंगे, और रवि पुष्य नक्षत्र में यदि आप इसको निकाल के लाते हैं पूरी विधि विधान से,
तो गणपति रिद्धि और सिद्धि को प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा कई प्रकार के भंडारे होते हैं संतों के, हमने कई संतों के मुँह से सुना और देखा भी है। तो वो एक गणपति बिठाते हैं, वो जो गणपति बिठाते हैं उनके पास वो गणपति श्वेत अर्क के गणपति होते हैं। उन श्वेत अर्क के गणपति को निकालने का विधान ये है कि यदि आपको कई 7 वर्ष पुराना या 8 वर्ष पुराना वृक्ष मिल जाए तो निमंत्रण दे के आप उसको निकालें, उसकी जड़ में गणपति का निर्माण करवाएं। वो निर्माण कैसे होता है? हाथी के मस्तक पर बैठ कर के और जो बनाने वाला है मूर्ति को उसी पे बनाए, ऐसा विधान है। अगर हाथी नहीं मिलता है तो कहीं हमने देखा होगा हाथी का प्रतिमा स्वरूप पत्थर का जो विधान है उस पर वो रहता है, उसके ऊपर बना रहता है, तो उस पर बिठाइए और बिठवा के बनाइए। वो 4 हाथ हो गणेश जी के हैं, सिद्धासन में बैठे हों, चूहे के ऊपर बैठे हों, ऐसा करके वो मूर्ति बनाइए। उस मूर्ति का आप पूजन करके यदि आप किसी भी भंडारे में रखते हैं तो भंडारा अक्षय रहता है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, आप मेरे से पूछते हैं कि सर आप श्वेत अर्क के गणपति बेचते हो, तो भैया जिसके पास भी श्वेत अर्क के ओरिजिनल गणपति होंगे वो ना तो कभी आपको बेचेगा ना कभी उसके पैसे लेगा, क्योंकि ये दुर्लभ चीज़ है। आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों ने धंधा बना लिया श्वेत अर्क का, श्वेत अर्क के गणपति बना के बेच रहे हैं, तंत्रोक्त सिद्ध है। मैं कहता हूँ यदि वो सिद्ध है तो आप किसी भंडारे में उसको रख के प्रयोग करके देख लीजिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा। जो चीज़ हम स्वयं अपने हाथ से निकालते हैं तंत्र की, या स्वयं उसका निर्माण करते हैं, उसका मज़ा अलग ही होता है। अब हम अपने घर का भोजन करेंगे तो उसका आनंद अलग है, होटल का करेंगे तो उसका आनंद अलग है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अब हम बात करते हैं श्वेत अर्क के गणपति का। ये जो विधान मैंने बताया, इसको करने के बाद आप इसका तंत्र में उपयोग क्या है? यदि किसी व्यक्ति को बार बार नज़र लगती है, बार बार तकलीफ होती है, तो श्वेत अर्क की जड़ को वो व्यक्ति अपने शरीर पर धारण करे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे वो आपका बालक हो चाहे आप हो, तंत्रोक्त विधि से निकाली गई श्वेत अर्क की जड़ को आप गले में धारण करने पर ना तो आपको नज़र लगेगी, ना आप पे को तंत्र का प्रभाव रहेगा। यदि आपके यहाँ बरकत नहीं होती, आपको लगता है कि मेरा व्यापार नहीं चलता है, मैं परेशान हूँ, तो आप इस जड़ को रख करके अपने पास में आप धारण करें और आनंद लें, क्योंकि इसका संबंध सूर्य से। सूर्य ग्रह प्रबल होता है तो सभी ग्रह हमारे सही से काम करते हैं। सूर्य सभी ग्रहों का 9 ग्रहों का राजा है। श्वेत अर्क गणपति हम लाते हैं तो इसको हम भोग क्या लगाएं? तो तंत्र में इसको भोग लगाने की विधि बताइए दोस्तों। मैं आपको एक बहुत अच्छा विधान बताता हूँ। श्वेत अर्क गणपति लाने के बाद आप इसको जो चावल होते हैं, उबले हुए चावल, उसका भोग लगाएं। और श्वेत पुष्प, या वो चमेली का पुष्प हो, या श्वेत कंटकारी का पुष्प हो, या अन्य कोई पुष्प हो, उसका आप अर्पण करें। या गुड़हल का पुष्प हो, या श्वेत अर्क का पुष्प हो, तो गणपति अति प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो मैंने आज आपको श्वेत अर्क का औषधीय तंत्र और सिद्धेश्वरी पारद गुटिकाएं जो मैं बनाता हूँ उसमें किस प्रकार उपयोग में लेता हूँ, गुटिकाओं को तेजों में बनाने के लिए इस दिव्य वृक्ष का जो ईश्वर ने हमको प्रदान कर रखा है, क्या उपयोग है ये बताया। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। यदि आप लोगों ने इस वृक्ष का उपयोग किया हो, देखा हो या ना देखा हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में उत्तर दें। और आपका प्रश्न जो अगर जायज़ प्रश्न है, वाजिब प्रश्न है, उसका मैं उत्तर दूंगा। पुनः विकास मंगल का आप सबको प्रेम भरा नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।